हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। 6 अखबारों का निचोड़ हम डेली देखते हैं। आज मैं आपके लिए 26 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बिहार करंट अफेयर्स को समझाता हूँ, जिसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको डिटेल्ड ज्ञान करंट अफेयर्स के लिए मिलेगा। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप डेली का पीडीएफ मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? आप जानते हैं दोस्तों, सिमरिया धाम जो बेगूसराय जिले के गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ की उस सिमरिया धाम का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसको हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरह विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के बरौनी प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरफ विकसित करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत नीतीश कुमार ने 24 फरवरी 2024 को सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया है। यहाँ कार्तिक मास में प्रतिवर्ष कल्पवास मेला में भारी भीड़ उमड़ती है। बेगूसराय जिला का क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ का 29,70,541 है। साक्षरता दर 59.13% है। बेगूसराय जिले का मुख्यालय बेगूसराय है। बेगूसराय जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले का स्थापना 1972 में हुआ था। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक चीज़ें हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े उद्योग है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बरौनी तेल शोधक कारखाना, ठीक है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भी स्थित है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का, और हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड भी यहाँ पर इसका निर्माण कार्य चालू है। बेगूसराय हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि भी है। कांवर झील, बेगूसराय में कांवर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक है। यह पक्षी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। सारण पहला प्रमंडल सारण है दोस्तों, जिसमें गोपालगंज सीवान जिले आते हैं। दूसरा भागलपुर है, जिसमें 2 जिले भागलपुर और बांका आते हैं। तीसरा मुंगेर है। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, इसमें 6 जिले आते हैं। चौथा प्रमंडल तिरहुत है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले आते हैं। पटना प्रमंडल में पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा जिले आते हैं। कोसी प्रमंडल में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और मगध जिले आते हैं। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आते हैं। मगध प्रमंडल में गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिला आता है। बिहार के कितने प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? देखिए दोस्तों, बिहार में बाढ़ आती है दोस्तों, और बाढ़ के समय आपदा से निपटने के लिए बिहार के हर वर्ग के आयु के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। इसके ही लिए दोस्तों बिहार के हर एक प्रखंडों में, जो 534 बिहार के प्रखंड में, इन सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, जहां पर बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ राज्य में राष्ट्रीय स्तर के तैराक तैयार करने में भी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के तैराक खिलाड़ी तैयार होंगे। एक स्विमिंग पूल बनाने में 4,46,00,000 रुपए खर्च होंगे। बिहार के खेल मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में 534 प्रखंड हैं, जबकि 100 अनुमंडल है, वही 8405 पंचायतें हैं। बिहार के कितने प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 25 प्रखंडों में ग्रामीण मंडी निर्माण करने का निर्देश जो है बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने दिया है। बिहार के 25 प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक मंडी के निर्माण में 1,10,00,000 खर्च होंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने इसके निर्देश जारी किए हैं। प्रेम कुमार
जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोसेसिंग वैरायटी आलू एवं टमाटर उत्पादन के लिए क्लस्टर विकसित करने का भी निर्देश दिया है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। कृषि विभाग को बिहार बजट 2024-25 में 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वैशाली के बिदुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मखाना के लिए 20 तथा प्याज के लिए 25 भंडार गृह का भी निर्माण कराया जा रहा है। 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। कृषि में शोधार्थियों को प्रति माह 10,000 दिया जाएगा। राज्य में बागवानी के विकास के लिए 3872 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के बगीचों की भी स्थापना की जाएगी। कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले 15 वर्षीय जय आदित्य ने काई यानी शैवाल से बिजली बनाने की तकनीक बनाई है? तो दोस्तों देखिए, बिहार के पटना जिले के रहने वाले 15 वर्षीय जय आदित्य ने काई यानी शैवाल से बिजली बनाने की तकनीक बनाई है। ठीक है दोस्तों, इस तकनीक का नाम EFA1 अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अलगी रखा गया है। इसका उपयोग, इससे बनने वाली बिजली का उपयोग कीपैड मोबाइल चार्जिंग, LED बल्ब, रंग बिरंगी लाइट तथा घड़ी को चलने में किया जाएगा। इससे उत्पन्न बिजली को स्टोर भी किया जा सकेगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। ऊर्जा विभाग को बिहार बजट 2024-25 में 11,422.68 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे राजगीर, बोधगया और पटना शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में फिलहाल विद्युत की उपलब्धता लगभग 9,000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा में 1810 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 329 किलोवाट आवर है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार रूफटॉप सोलर योजना भी शुरू की है, जिसके तहत सरकारी आवासों, जो भी सरकारी जो विभाग है उनके आवासों पर जो है सोलर रॉफ बिजली लगाकर बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार सरकार ने एक और योजना शुरू की है, नहरों के किनारे जो है सौर ऊर्जा पावर प्लांट विकसित करना। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बिहार सरकार को बिजली की कमी नहीं होगी। महाराष्ट्र के नदिया में आयोजित ऑल इंडिया पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नदिया में आयोजित ऑल इंडिया पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बिहार के जितेंद्र कुमार ने 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पदक जीतने पर खेल मंत्री सम्राट चौधरी तथा बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बधाई दी है। तो बिहार के जितेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। शहबाज शरीफ किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, जिसमें लंदन से लौटे नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। किस राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में स्नातकोत्तर शोधकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बजट में एक नई योजना मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातकों को प्रत्येक विधानसभा के 2 गांवों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर शोध करने के लिए 2 साल की छात्रवृत्ति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं।
थाईलैंड में ओपन बैडमिंटनशिप पटाया में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले भारतीय आईएएस अफसर कौन बन गए हैं। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पूर्व डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में अपना कमाल दिखाया है। देश की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर वर्ष 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मूल रूप से कर्नाटका में शिमोगा जिले के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पीएम मोदी ने राजकोट गुजरात से देश को कितने एम्स समर्पित किए हैं? तो दोस्तों 5 एम्स समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजकोट पहुंचे हैं। दोस्तों 26 फरवरी 2024 को वो राजकोट पहुंचे हैं। यहां से उन्होंने राजकोट गुजरात, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश और कल्याणी पश्चिम बंगाल स्थित 5 नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने राजकोट में एक सार्वजनिक समारोह में इन प्रतिष्ठानों का उद्घाटन किया। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बिएट द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2.32 किलोमीटर लंबा केबल आधारित पुल देश में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल है। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिका के पितामह कहे जाने वाले कानून विशेषज्ञ फली एस नरीमन का निधन हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद नरीमन ने 1972 से भारत की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वो मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत के जाने माने कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का बुधवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। नरीमन का वकील के तौर पर 70 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फली नरीमन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। किस राज्य सरकार की कुलथुर ग्राम पंचायत ने पहली बार अदरक की खेती के लिए इंजी ग्रामम योजना शुरू की है? तो दोस्तों केरल ने। केरल राज्य के कुलथुर ग्राम पंचायत ने पहली बार अदरक की खेती के लिए इंजी ग्रामम योजना शुरू की है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर यानी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की कुल 3.5 करोड़ आबादी का 54.7% भाग ही हिंदू है, जबकि 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई हैं। दोस्तों साक्षरता दर सबसे ज्यादा भारत में केरल का ही है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी साइट संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी साइट संग्रहालय का निर्माण शिवगंगा तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में आयोजित होता था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों तमिल कवियों का समागम का आयोजन हुआ था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरई में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरो, चोलो और पांड्यों का शासन था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत में कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों उज्जैन में। महाकाल की भूमि उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी
26 फरवरी 2024 को काल गणना के केंद्र माने गए उज्जैन में स्थापित कर दी गई है। घड़ी 30 मुहूर्त के साथ वैदिक भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम और समय बता रही है। इसके बैकग्राउंड में हर घंटे देश दुनिया के खूबसूरत पर्यटक स्थलों की तस्वीर बदल रही है। घड़ी में पल पल शहर का तापमान, हवा की गति, मौसम में नमी, हिंदू कैलेंडर अनुरूप माह का नाम भी दर्शाया जा रहा है। घड़ी का लोकार्पण 1 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कालिदास संस्कृत एकेडमी में रखे 2 दिवसीय विक्रम व्यापार मेला, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले के उद्घाटन समारोह में करेंगे। यदि भारत मानक समय शाम को 7:40 बजे का है तो वैदिक घड़ी में समय 15:17 प्रदर्शित होगा। ग्रीनविच मीन टाइम 1:35 बजे प्रदर्शित होगा। किस राज्य सरकार ने प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है? तो दोस्तों झारखंड सरकार ने चुनावी वर्ष में झारखंड के लोगों को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में की गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अभी तक झारखंड राज्य में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली ही मुफ्त में मिलती थी। अब सरकार ने इस लिमिट को और ज्यादा कर दिया। अब यहाँ के लोगों को 125 यूनिट तक खर्च की गई बिजली पर कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना होगा। सरकार का दावा है कि नए फैसले से राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। इसी कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। ठीक है, गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं। राज्यसभा की 6 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का 25% पाया जाता है। झारखंड में कोयले के कई प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें झरिया, बोकारो, जामाडोबा और पकरी बारवाडी शामिल हैं। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य भी है। झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है। बोकारो स्टील प्लांट भी बोकारो में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमियो झारखंड में ही है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम एंटीबॉडी विकसित किया है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम एंटीबॉडी विकसित किया है। यह एंटीबॉडी कुबरा सांप के जहर को भी बेअसर कर देगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में हर साल 58,000 लोगों की मौत सांप काटने से हो जाती है तथा 1,37,000 लोग विकलांग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कृत्रिम एंटीबॉडी है भारत के लोगों को सांप के जहर से बचाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के मालिक एलन मस्क ने ईमेल की तर्ज पर किस नाम से मेल शुरू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों एक्स मेल जो है एलन मस्क शुरू करेंगे। ट्विटर जानते हैं दोस्तों कि इन्होंने कुछ दिन पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया था और ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। अब वो जीमेल के तर्ज पर अपना मेल शुरू करें जिसका नाम एक्स मेल होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के मालिक एलन मस्क ने ईमेल की तर्ज पर एक्समेल शुरू करने का फैसला किया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के पाली जिले के मारवाड़ तहसील जाडन गांव में बनाया गया है। इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो दोस्तों यह रहा 26 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ईयरली, मंथली, डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम पर जाकर
आप डेली, मंथली, ईयरली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने और पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स डेली का नहीं छूटेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इस वीडियो से बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मेरा यकीन मानिए, आपको अलग से कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरा वीडियो देखने के बाद, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो। तो दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।